बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आयत नंबर 18 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, 19 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या ये तज़किरा चल रहा है, और वहां तक बात पहुंची थी कि अल्लाह ताला ने नबूवत दे दिया है। सॉरी, नबूवत नहीं दिया, जिम्मे अभी बात हो रही है, बात चल रही है। और अल्लाह ताला ने खिताब कर रहा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। अच्छा, दोनों कभी ज्वाइन हुए। तस्लीमा साहब, आपने क्या टॉपिक तैयार किया है क्या? सर नहीं किया मैंने। अच्छा, मैंने नहीं कहा तो आपने नहीं किया, ठीक है, कर लीजिएगा उसको। आप ऑडियो मेरे ग्रुप पे भेज दीजिएगा। जी। चलिए। तो यहाँ तक बात हुई थी। कौल ही हजरत अल्लाह ताला ने पूछा, फमा तिलका बियमीनिका या मूसा, तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है ए मूसा? तो जवाब दिया था हजरत मूसा ने, कौल ही आसाय, ये छड़ी है मेरी, अतवक्कउ अलैहा, जिस पर मैं टेक लगाता हूँ, वाउशु बिहा, और पत्तियां झाड़ता हूँ, अला गनमी, अपनी बकरियों पर, वलिया फीहा, और है इसके मेरे लिए इसमें मारिब उखरा, दूसरे जरूरत की चीजें। मरबतुन जमा मारिब, जरूरत, हाजत, और उखरा आखिर की फेमिनिन है। इसको हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ से हमें आगे कंटिन्यू करना है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और फ़अल्क़ाहा, तो अच्छा सॉरी, इससे पहले वाली आयत भी अ, अच्छा हो गई है। 19 करने हैं, 20 आ जा रही है डायरेक्ट। मिनट, गलत कर रहा हूँ क्या? यहाँ पे है 18। नाइनटीन से करना वालही है सर, आसा, काला अल्फा। वालही 19 आस, से। ये हो गया ना? नहीं सर, काला अलकिया नहीं वालही हुआ। आसा अलकाहा। अच्छा, ये एक आयत इसमें इन्होंने मिस कर दिया था, तभी तो मैं गड़बड़ा रहा हूँ। 18 के बाद ये डायरेक्ट 20 दे दे रहे हैं। चलिए, कोई नहीं नहीं। है तो सर। है नहीं, इसमें अच्छा नहीं है। उसमें नहीं। इसमें नहीं, आप अपने नीचे देख रही हैं। फिर चलिए कहीं और देख लेते हैं, मसला नहीं। फअल्काहा, क़ाल अलकीहा, क़ाल, अल्लाह ताला ने कहा, क़ाल का फाइल अल्लाह ताला, कहा अल्लाह ताला ने, अलकीहा, अलका युल्की इल्काअन, डालना, अलकीहा, डाल दो इसको, या मूसा, ए मूसा, डाल दो इसको ए मूसा। यहाँ एक ग्रामर की चीज जरा समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जो मैंने इसका वर्ब बताया आपको, वो है अलका युल्की, ऐसे लिखा जाएगा, इल्कान, डालना। वैसे ये डालने के माने में कभी कभार किसी और माने में भी आ सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि अलकईतु अमाम तुल्लाब अला हादल मौजू, तलबा के सामने मैंने इस मौजू को पेश किया, तो वो डालने वाला माना नहीं होगा। ठीक है ना? तो अलका वो माना भी कभी कभार आ सकता है। यहाँ पे तो खैर डालने और ड्रॉप वाला ही माना है। अलका युल्की, अब आप देख रहे हैं कि ये लास्ट में या आ रहा है। इसको हमने नाकिस कहा था, अफ़आल नाकिसा। और इसका एराब भी अलग से हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि इसका एराब फरई होता है। फरई एराब का मतलब यह है कि ये जब होगा तो हालत जज्म में, हालत जज्म में क्या होगा? किसी को याद आ रहा है? कुछ अभी जस्ट पढ़ा है आई थिंक, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो। ऐसे अफ़आल जिसके आखिर में हरूफ इल्लत हो, उसका एराब हालत जज्म में क्या होता है? किसी को याद है? हरूफ इल्लत गिर जाती है। ठीक है? तो या गिर जाती है। अगर हम यलकी कर रहे हैं, लम यलकी, वो नहीं, उसने नहीं डाला, लम यलकी, लम हालत जज़म में करता है, तो कॉफ या गिर जाएगी, इसकी या गिर जाएगी। जी। ठीक है ना? जी। तो ये हुर्फ इल्लत का हमने पढ़ा था। अलकीहा, अलकी यहाँ पे जो है आपका ऑर्डर है, ऑर्डर है, अलकीहा या मूसा। अब आप देख रहे हैं अलकाफ के बाद या गिर जाते हैं, क्योंकि जब हम ऑर्डर बनाते हैं तो लास्ट वाले को क्या करते हैं? इज़रिब, वो कर देते इज़हब, हैं, साकिन कर देते हैं। साकिन कर देते हैं। तो यहाँ साकिन नहीं होगा, बल्कि यहाँ गिर ही जाएगी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम किताब में फरई और तकदीरी एराब भी साथ में पढ़ते जा रहे हैं, तो ये उसी का पार्ट है ये। फ़अल्क़ीहा, अलका युल्की था, या गिरा दिया हमने, हालांकि ऑर्डर में साकिन करना था। ठीक है? चलिए, हाथों हाथ एक चीज और समझ लीजिए, अगर आप याद रख पाए। ऑर्डर बनाने का तरीका हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा था। तजहबू से जब हम ऑर्डर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? मुजारे का ता गिरा देते हैं। ता गिराते हैं, अलिफ लगाते हैं, और क्या करते हैं? लास्ट का साकिन करते हैं, और क्या करते हैं? साकिन कर देते हैं।
अलिफ और पे ये क्या जो आएगा? अलिफ पे फतहा, नहीं कसरा। 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 तो हमने ये पढ़ा था कि दूसरे वाले वर्ड पे अगर रफा या नसब होगा, यानी एंड जम्मा करने या पे फतहा होगा, तो एंड जेर करने आएगा। पे जी तो जोर होगा। ठीक है। और अगर उस पे पेश होगा तो पेश आएगा, जैसे हमने पढ़ा था तालबा यतलुबु से उतलुब। उतलुब। ये हमारी प्रीवियस नॉलेज है। प्रीवियस नॉलेज मैंने आपको याद दिलाई, उस पर थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए। अपग्रेड ये करना है, एक एक स्ट्रक्चर ऐसा है वर्ब का जो इससे डिफरेंट है। वो स्ट्रक्चर है अफआला का। अफआ हमने मजदर जो पढ़ा था, उस मजदर में अमीरा आप बताइएगा, अलिफ जो हम लाते हैं जरूरत के लिए, उस पे कौन कौन सा एराब आ सकता है? अमीरा, आई एम आस्किंग यू। यू आर नॉट देयर अमीरा। जी सर। यू आर नॉट देयर। नहीं सर, नहीं हूँ। सवाल से सुना मेरा आपने? नहीं सर। चलिए ठीक है, बताइए रसीमा साहिबा। रफा और कसरा। रफा और कसरा आता है। अब उस पे रफा और कसरा आता है, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, अलकी पे जबर है। फतह। जबर आ रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एक एक्सेप्शन है इसके अंदर। अगर कोई वर्ब इस स्ट्रक्चर पे आ रहा है, अफआला युफइलु इफआलन, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है बाब जिसको हम बोलते हैं, अफआला युफइलु इफआलन, एक ही स्ट्रक्चर है बस। ये यही एक है जो थोड़ा सा नखरा दिखाएगा। अगर इस स्ट्रक्चर पे कोई वर्ब आ रहा है तो उसके सूरत में हमेशा इस पे फतहा ही आएगा, है ना। जैसे अलकी आपने देखा, अलका युल्की इसी वजन पे, अफआला के वजन पे। अकरमा युक्रिमु इकरामन, इज्जत करना। अकरमा युक्रिमु इकरामन, इज्जत करना। सूरह यूसुफ ने हमने पढ़ा था कि जब शौहर अपनी बीवी से वहां पे हजरत यूसुफ जब गुलाम बना के ले जा गए थे, तो शौहर ने अपनी बीवी से कहा था अकरिमी मथवाया, अकरिमी मथवाया। कोई तर्जुमा कर पाएगा जी या भूल गए उसके सब? अच्छे से उसकी ठीक है, अच्छे से परवरिश करना, मतलब वेरी देखभाल गुड, करना। अक्रीमी मसवाया। अब आप देख रहे हैं अक्रीमी जबर आ रहा है, हालांकि हमने ऑर्डर में जेर या पेश पढ़ा है। तो अपनी पुरानी इंटरमीडिएट की नॉलेज को अपग्रेड कर लीजिए कि हमेशा वैसा ही होगा जो हमने पढ़ा है, सिवाय इस स्ट्रक्चर के, अफआला युफइलु के। इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर आप, मतलब बहुत सारे वर्ब्स आते हैं इस स्ट्रक्चर पे। अखरजा युखरिजु इखराजन, निकलना, सॉरी निकालना। अखरज, अखरिज हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह मैं अपनी बात समझा पाया तस्लीमा साहिबा एंड अदर्स? जी। जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वही स्ट्रक्चर है। फअल्किहा, तो डाल दो तुम उसको, या मूसा, ए मूसा, ए मूसा। कोई मुझे बताएगा मूसा किस हालत में है और क्यों और कैसे पता चल रहा है? फाइल है और मरफू किस की हालत में, किस इसलिए वर्ब का फाइल है? क्या काम कर रहे हैं मूसा यहाँ पे? फेंकने का। नहीं, वो तो अल्लाह ताला कह रहा है कि डाल दो, अभी डाला थोड़ी है, वो तो आगे डालेंगे अभी। तो मैंने बताया था, रिवाइज करवा रहा हूं मैं, फिर मैं आपको जो हमने पढ़ा है उसको तदबीर करवाना चाहता हूँ, उसको प्रैक्टिकल करवाना चाहता हूँ। हमने पढ़ा है कि जो हरफ निदा होता है, हरफ निदा मतलब या, अय्युहा, अय्यतुहा, एड्रेस करने वाले जो वर्ड्स आते हैं, उसके बाद जिसको एड्रेस किया जाता है वो हालत रफा में होता है। कुछ याद आया? जी। या जईदू, या अहमदू, या खालिदू। और इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर जिसको हम खिताब कर रहे हैं वो मुजाफ मुजाफ इले है, जैसे अब्दुल्ला, या जैसे उस्ताज अल मदरसा, ठीक है ना, जैसे वालिदा अहमद, ठीक है। अगर मुजाफ मुजाफ इले है तो हालत नसब में रहेगा। क्लियर है बात इतनी? ये बातें बार बार मैं याद दिलाऊंगा, इंशाल्लाह आपके दिमाग में बैठ जाएगी, जैसे बाकी फाइल और मफूल बैठ रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे हजरत यहाँ पे या मूसा किस हालत में, आप बताने की कोशिश कीजिए। मरफू। मरफू है। एराब कैसा है? तकदीरी, फरई, असली? पर ही है। तकदीरी है। अच्छा, छुपा छुपा, हुआ है छुपा तकदीरी। हुआ है। उसकी जगह कुछ और नहीं आ रहा है, यहाँ पे जेर पेश नहीं आ रहा है, यहाँ पे या गायब नहीं हो रहा है। फरी तब होगा जब एक की जगह दूसरा आए।
تو یہاں پہ اعراب تقدیری ہے، موسیٰ، عیسیٰ، مستشفیٰ، ٹھیک ہے نا. تو حالت رفع میں کیوں منادا ہے یا عرف ندا کے بعد آ رہا ہے، منادا بولتے ہیں اس کو جس کو پکارا جا رہا ہو. قال القیہا یا موسیٰ، کہا ڈال دو اے موسیٰ. چلیے اسی پہ آ جاتے ہیں جو تفسیر ہم پڑھ رہے تھے. اچھا، میں آپ کو اس تفسیر میں جلالین میں صرف اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ اس میں ایک ایک آیت کا ترجمہ ایک ایک لفظ کے ذریعے کیا جاتا ہے، ورنہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت اچھی مطلب اچھی تفسیر تو بہرحال ساری ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری تفسیروں میں سب سے اچھی تفسیر یہ ہے. کیونکہ وہ آیت نہیں تھی تو ادھر میں مرفوع چلا ہے گیا نا، تھا. یا موسیٰ مرفوع ہے نا، حالت رفع میں ہے. ہاں ہاں. قال القیہا یا موسیٰ، کہا ڈال دو اس کو اے موسیٰ. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 20. فَأَلْقَاهَا، فا مطلب تو القاہا تو ڈال دیا اس کو، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا تو تو اچانک. اس کا ہو گیا تو مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا ڈال دو یا موسیٰ، اے موسیٰ، بس. کس چیز کو ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، سمجھ پا رہی ہیں؟ جی جی، اپنے عصا کو، اس کے عصا کو. عصا کے لیے کون سا ورڈ ہے فَأَلْقِيهَا میں؟ ہاں 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 جا رہا ہے، ہاں. بالکل صحیح ہے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ عصا فیمنن ہے، مؤنث ہے کہ نا، اسی لیے جی حال آ رہے ہیں. فَأَلْقَاهَا، اب یہ ماضی آ گیا تو ڈال دیا اس کو. فَإِذَا هِيَ تو وہ اچانک، حَيَّةٌ حَيَّةٌ ایک سانپ بن گیا، تسعى جو دوڑ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. ایک دو چیز ہم سمجھیں گے. اذا کا مطلب کیا جی پڑھا سر. ہم نے ابھی تک، اس سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ جب اذا کا مطلب جب جب. ایک اور معنی پڑھ لیجئے، سڈنلی والا معنی، اچانک والا معنی. ٹھیک ہے، جس کو اگر آپ نام یاد رکھ پائے تو گرامر والے بولتے ہیں اذا فجائیہ. فجائیہ اگر لکھ پائیے لکھ لیجئے، گرامر کی زبان میں فجائیہ بولتے ہیں اس کو. اذا کا ایک معنی جب کا ہوتا ہے جو ہم نے پڑھا تھا، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اور دوسرا اذا کا معنی ہوتا ہے اچانک، یکایک، سڈنلی. ٹھیک ہے نا. تو دیکھتے ہی دیکھتے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فوراً. یہ سارے معنی اس کے اندر ہوتے ہیں. فَأَلْقَاهَا تو انہوں نے اس کو ڈالا، فَإِذَا هِيَ تو وہ، حَيَّةٌ تَسْعَىٰ سانپ بن گیا، تسعى دوڑتا ہوا سانپ. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا ہے، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ أي ثعبان، ثعبان بولتے ہیں اس کو، کس کو، بڑے سانپ کو. ٹھیک ہے. ثعبان عظیم، تسعى سعى يسعى، یہ بھی ناقص والا حروف ہے، سوری ورب ہے. سعى يسعى، ایک معنی اس کا دوڑنا ہے، ایک اور معنی اس کا لکھ لیجئے کوشش کرنا. دونوں معنی ہے اس کے اندر. اور یہی سیم لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، گاڑھی والی اردو میں. تو کوشش کے معنی میں، دوڑنے کے معنی میں نہیں، اردو میں کوشش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. سعى يسعى دوڑنا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا. ٹھیک ہے نا. کیا ایک ترجمہ منٹ سر، یہ والا پھر سے کر دیے گا. فَأَلْقَاهَا تو انہوں نے ڈالا اس کو. فَإِذَا تو وہ اچانک، ہیا وہ، حَيَّةٌ سانپ، تسعى دوڑنے لگا. ٹھیک ہے نا. تو اتنی جلدی وہ جی. بات کہی، اتنی جلدی وہ دوڑنے لگا، تو یہ وہ لفظ بھی ہم نہیں لا رہے ہیں کہ وہ سانپ بن گیا، سانپ میں کنورٹ ہو گیا. فَإِذَا هِيَ تَبَدَّلَ فِي الْحَيَّةِ، اس طرح کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے. اس کی جلدی کو، ڈراؤنے پن کو، اچانک ہونے کی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب تو آپ جب فَأَلْقَاهَا تو انہوں نے کہا ڈال دو نا. نہیں، وہ تو پچھلی آیت تھی، دونوں مکس مت نہیں کیجیے. تو اس میں بھی تو ہے نہیں، فَأَلْقَاهَا دو الگ ہے. فَإِذَا. وہاں تھا فَأَلْقِيهَا، کاف پہ زیر، ڈال دو اس کو. یہاں پہ جی. فَأَلْقَاهَا تو انہوں نے اس کو ڈال دیا. یہ ماضی ہے، وہ امر تھا. اچھا اچھا، تو انہوں نے ڈال دیا اس کو نا. ہاں، فَأَلْقِيهَا یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ ڈال دو. فَأَلْقَاهَا تو انہوں نے اس کو ڈال دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تو وہ اچانک سانپ بن گیا، تسعى دوڑنے لگا. یہ تفسیر کر رہے ہیں ثعبان عظیم، تسعى أي تمشي على بطنها. مشى يمشي کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ چلنا، واک کرنا. چلنا. تمشی على بطنها، اپنے پیٹ کے بل چلنے لگا. سریعا، سریعا مطلب تیزی سے. تیز. ہم اسی لیے جو ایکسپریس ٹرین ہوتی ہے، سپر فاسٹ ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں القطار السریع. القطار السریع.
सरीअन कसुरअत الثعبان, जैसे सांप दौड़ता है. الصغير المسمى بالجان, जैसे छोटा सांप तेज दौड़ता है वैसे बड़ा सांप तेज दौड़ने लगा. ठीक है ना. المعبر بها به فيها في آयत उखरा, अलजान के लफ्ज से दूसरी सर आयत में. सर जी. हाँ मतलब वो दौड़ने लगा ना. सा दौड़ने लगा, सा या सा. हाई हाई तो मतलब वो अचानक. नहीं हाई है भाई, तू. सांप. अच्छा हाई सांप ठीक. इजा का मतलब अचानक. अच्छा ठीक है ना. ठीक ठीक लिखा है. अब देखिएगा, ये सेम किस्सा आपको तीन अलग अलग जगह, चार जगह दिखाई देगा, और तीनों जगह कुरान ने सांप के लिए अलग अलग जगह चीज इस्तेमाल किया. यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया हय्यतुन का, दूसरी जगह जाननुन का एक लफ्ज इस्तेमाल किया जो यहाँ भी इन्होंने बताया, और एक जगह सुअबान का लफ्ज इस्तेमाल किया, सुअबान. अब इससे ये भी फायदा आपको मिल जाएगा. मैं आपको सिर्फ कुरान के बलागी पहलू बताना चाह रहा हूँ. अलग अलग सेम वाकया अलग अलग जगह जब बयान किया और अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किए, तो हम तीनों को एक जगह मिला लेंगे. हय्यतुन ताबान एक मतलब थकना भी तो होता है सर. ताबान. ये सा है, सुअबान वो अच्छा ता सा है. है सा. हाँ, वो जी और वो जी ता वही आप पे ता जबर है. मैंने सा ही सुना है. ठीक है. सुअबान ये लिखा था, सुअबान. तो जब तीनों लफ्ज के माने को आप मिला लेंगे, तो हय्यतुन मोटा सांप, बड़ा सांप जो बहुत बड़ा हो. जाननुन छोटा सांप. ठीक है. सुअबानुन देखने में डरावना सांप. ठीक है ना. अब जब आप तीनों चीजें मिला लेंगे, तो सांप बड़ा भी था, लेकिन बड़ा सांप तेज नहीं दौड़ पाता, लेकिन वो दौड़ रहा था तेज जान की तरह, देखने में डरावना भी था. अब ये तीनों आयतों को मिला के आप पारा नंबर 9, और ये पारा और दूसरा सूरह कसस में शायद है, तो वो तीनों जगह मिला करके आपको एक अलग तस्वीर बन के दिखाई देगी. ये कमाल है कुरान का. जब रिपीट कर रहे हैं, तो वो रिपीटेशन भी हमें कुछ फायदा दे रही है लफ्ज के तब्दील होने की वजह से. मैं समझाया पाया अपनी बात. मैंने बताया जी कि सांप के लिए सेम लफ्ज सेम वाकया तीन जगह जिक्र हुआ हजरत मूसा का. सूरह ताहा, जी सूरह आई थिंक अनफाल, या उससे पहले वाली तौबा, या अनफाल, सॉरी अनफाल, और उसके बाद सूरह कसस. तीनों जगह तीन लफ्ज इस्तेमाल किए, एक जगह हय्यतुन, एक जगह जाननुन, एक जगह साबानुन. जब तीनों आयत को हम एक साथ मिलाते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि एक सांप बहुत खतरनाक सांप बन जाता है. इसीलिए हम देखते हैं कि हजरत मूसा भी डर गए थे, हजरत मूसा भी खौफजदा हो गए, क्योंकि वो देखने में बड़ा था. अब बड़ा सांप दौड़ नहीं पाता, लेकिन जानून की तरह दौड़ रहा था वो. ठीक है. और देखने में साबान था, डरावना लग रहा था, देखने में डरावना भी बहुत लग रहा था. ठीक है ना. तो फल्काहा, तो उन्होंने उसको डाला. फइदा ही हय्यतुन, तो अचानक वो हय्यतुन सांप हो गया. तसा, और दौड़ने लगा. सा या सा दौड़ना. और तस्लीमा साहब दूसरा माना क्या बताया मैंने सा या सा का? कोशिश करनी. कोशिश करना. कोशिश करना, ट्राई करना. क़ाल खुज़हा वला तख़फ, कोई तर्जुमा करे बगैर देखे, बगैर मतलब ट्रांसलेशन देखे. उन्होंने कहा पकड़ो वला न तख़फ. डरो. हाँ तो ठीक है. उसे पकड़ो और मत डरो. और ठीक न है, डरो. बगैर ट्रांसलेशन देखे बता रही है ना आप? नहीं नहीं बगैर देखे बता रहे हैं. बहुत अच्छा. ठीक है. सन क़ाल खुज़हा, अखज़, सनुइदु अखज़ा या खुज़ू का मतलब लेना, तो खुज़हा उसको पकड़ लो. लेना. उसे वला तख़फ, उसे पकड़ लो खौफा और या नहीं खौफू, डरो. और नहीं खौफन का खौफ खाओ. मतलब डरना होता है. तो ला जी तख़फ जब आप देख रहे हैं, जब हम इसका माजी मुजारे देखते हैं, तो क्या है? खौफा या खौफ. खौफ. अब जब आप खाफा या खाफू देख रहे हैं, तो इसमें आपको बीच में हरूफ इल्लत दिखाई दे रहा है. जाहिर सी बात है, हरूफ इल्लत कहीं गिर सकता है. ला तखफ मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ला तखफ नहीं है. जब आप ला तखफ बनाएंगे नहीं, तो आप नहीं बनाने के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट वाले वर्ड को साकिन कर देते हैं. ऐसे ही करते हैं. ला तذهب, जी ला ताकुल, ला ततबख. अब आपने लास्ट जी वाले को साकिन कर दिया. अलिफ ऑलरेडी क्या है? हुरूफ इल्लत. हरूफ इल्लत है और साकिन है. ठीक है ना. अब जब दो साकिन जमा होगा, तो एक गिर जाएगा. कौन गिरेगा? इल्लत. हरूफ इल्लत, कमजोर को धक्का दे दिया जाता है. तो ला तखफ. ठीक है ना. अब यही अगर आप इसका प्लूरल बना रहे होंगे, ला तखाफू, तुम सब मत डरो, वापस आ जाएगा वो अलिफ. वो अलिफ वापस आ जाएगा. क्यों अलिफ वापस आ जाएगा? क्योंकि ये जो फा है उसमें साकिन नहीं रहता, उसमें हम नून को गिराते हैं. लास्ट में जो नून होता है उसको गिराते हैं. तो वहां पे
ला तखफू नहीं होगा, ला तखाफू, वहां अलिफ वापस आ जाएगा। समझ पाए मेरी बात? जी जी। क़ाल खुज़हा, कहा उसको पकड़ लो, वला तखफ, और खौफ मत करो, डरो मत। सूरह तहा में ये आगे बताया जाएगा। हजरत यूसुफ बाज दफा इस जादू को जब देखा, जादूगरों के, अब यहाँ तो नहीं, तो जादूगरों ने जब सांप से रस्सी बनाई थी, रस्सी से सांप बनाया था, तो डर गए थे, लेकिन दिल दिल के अंदर डरे थे, जाहिर नहीं किया था उसको, लेकिन अल्लाह ताला जानता है दिलों के हाल को। क़ाल खुज़हा वला तखफ, कहा इसको पकड़ लो। अमीरा, ये हा किसके लिए है? खुज़हा वो आसा के लिए। नहीं, सांप के लिए। आप आसा कह सकती हैं, लेकिन हय्यतुन इससे पहले लासा है। आसा और सांप एक ही चीज है ना, वही सांप तो, वही आसा तो सांप बनिए, तो दोनों कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ सांप लासा है तो सांप की तरफ। तो इसको पकड़ लो, वला तखफ, और डरो मत। सनुईदुहा सीरतहल ऊला। तीन कब लगाया जाता है जुवेरिया साहिबा किसी मुदारे पर? फ्यूचर में, फ्यूचर देने के फ्यूचर में लिए। उमैया साहब, जल्दी आपका नाम होने वाले जुवेरिया है? काम। मैं समी। अच्छा, आपने, मुझे लगा नाम चेंज किया, तो मुझे लगा बताया नहीं आपने। ठीक है, तो सीन और सौफा हम लगाते हैं मुदारे को फ्यूचर का माना देने के लिए, ठीक है। सनुईदुहा, लौटाना, हम लौटा देंगे उसको, ठीक है। सनुईदुहा सीरतहल ऊला, वर्ब है इसका आदा युईदु, आदा युईदु। मुझे मालूम नहीं ये चीज मैंने इससे पहले बताई कि नहीं, एक बहुत अच्छी चीज आपके वोकेबलरी बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छी चीज ये है। आदा युईदु इआदतन, क्या मतलब बताया इसका मैंने? रिटर्न देंगे, वापस। लौटाना। लौटाना। हाँ, टू रिटर्न इट। अच्छा, कोई मुझे याद दिलाएगा आदा यऊदू का क्या मतलब था? इससे पहले हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा है, या पढ़ा है? पढ़ा है, बुक में पढ़ा है। कॉल। वापस जाना। लौटना, जो माना था रजा का, रजा यरजिउ वाला। दोनों के माने में फर्क देख पा रहे हैं आप? क्या माने का फर्क है? मैं फिर से बताता हूँ। एक का लौटना, एक का लौटाना है। हाँ ठीक है, किसका लौटाना है? आदा, आदा का। आदा का। आदा का मतलब लौटना है, और आदा का मतलब लौटाना है। दोनों का रूट वर्ड सेम है, लेकिन वर्ब के स्ट्रक्चर बदलने से माने के अंदर चेंज आ गया। आदा यऊदु, लौटना, आदा वो लौटा, आदा उसने लौटाया। अगर मैं सेंटेंस बना के और क्लियर आपको बताना चाहूं, आदा जईदुन मिनल मदरसती, तस्लीमा साहब तर्जुमा कीजिएगा, आदा जईदुन मिनल मदरसा। आप कहेंगे ये बंदा बैठने नहीं देता है सुकून से, कि माइक बंद करके बैठ जाओ। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप कुछ बोल रही हैं तो शायद आपका माइक खराब है। सर, हाँ, आई आवाज। मदरसा से लोटा। हाँ, लौटा। अच्छा, माइक ओपन रखिएगा। अगला सेंटेंस, आद अल उस्ताजु जईदन, मा माना हादिहिल जुमला? उस्ताद आद ने अल, लौटाया। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर इतना आपको समझ में आ गया हो, तो इस तरह किसी भी वर्ब को हम इस तरह चेंज कर सकते हैं। कुछ मिसालें मैं आपको देता हूं। खराजा का क्या मतलब है, निकलना, निकलना, और अखराजा का क्या मतलब होगा? निकालना। निकालना। ये पढ़ा चुके निकालना। सर आप? हाँ, उसी को रिवाइज ये मैं करवा लेसन रहा था हूँ। बुक 5 में नहीं, सर। लेसन नहीं था, मैंने बीच में बताया, लेसन ऐसा कोई नहीं आया, नहीं मैंने नहीं ऐसे था बीच में शायद। बताया। अकबर, अज अरे नहीं, बैती अजगर। मेरी बहन, वो अलग चीज है। अच्छा भाई। वो क्या है मैं बता देता हूँ, वो भी कोई बताएगा वो क्या है। जईदुन अकबरु मिन अहमद, अमीरा बता देंगे आई थिंक। सर वो तो कंपैरेटिव डिग्री ऊपर। थी। वो कंपैरेटिव डिग्री बड़ा। था, जी यानी वो ये था कि जैद अकबर से बड़ा है, वो लेसन था, जी बुक 4 का पहला लेसन, जी ठीक है। जी। ये वो नाउन है, ये वर्ब है, तो बहुत डिफरेंट है दोनों में। तो दखला का मतलब क्या होता है, इंटर होना, और अदखला का मतलब क्या होगा? इंटर करना। एंटर करना, ठीक है ना। आदा यऊदु, पनाह मांगना। आदा युईदु का मतलब क्या होगा?
पनाह मंगवाना, पना देना, पनाह देना। ठीक है ना। तो इस तरह बहुत सारे वर्ड को खाफा या खाफू, यहीं से वर्ड ले लेते हैं। खाफा या खाफू का क्या मतलब है? खौफ, डरना। डरना, और अखाफा मतलब क्या होगा? अखाफा डरना, डराना, डराना, ठीक है, डराना, डराना। सकाना का मतलब होता है, कोई बताएगा? सकाना यस्कुनु, रहना, 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 रहना। अस्कना का क्या मतलब होगा? रहमान। मतलब रहने की जगह देना, किसी को रखना, ठीक है हाँ, ना। हम्म, तो अगर ये तरीका आपको मालूम हो जाएगा, और ये वही वाला है अदखला, ये वही वाला स्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि अभी से पहले हमने इसकी बात किया है। कोई बताएगा क्या बात किया है? जी अलकाहा, ये आपने बताया था ना सर। हाँ, कि जो इसका मजदर आएगा वो अलिफ जबर के साथ, सॉरी मजदर कह रहा हूँ, इदखालन, हाँ, इसका जो अम्र आएगा वो जबर के साथ आएगा। तो अगर ये बेसिक आपको मालूम हो तो कुछ वर्ब्स आप खुद से बना लेंगे, खुद से बना लेंगे, खुद से आप, मतलब आप डिक्शनरी देखे बगैर आप खुद से उसको चेंज कर लेंगे उसमें। चलिए आगे चलते हैं। क़ाल ख़ुदहा वला सर इसका तख़फ़, मतलब, बताइए क्या ये कह दो रही हैं? मतलब बताया था, लौटाना ना। हाँ, लौटाना। सनुईदुहा, हम उसको लौटा देंगे। सीरतहल ऊला, सीरत बोलते हैं किसको? सूरत को, यानी उर्दू में सीरत एक डिफरेंट बिहेवियर के माने में आता है, लेकिन अरबिक में उसका एक माना चीज कैसी दिखती है उसके माने में भी आता है, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं स्टेट बोल सकते हैं हम, इंग्लिश वाले साइंस वाले यूज करते हैं कि इट विल रिटर्न टू इट्स जो है बेसिक स्टेट, ठीक है ना। तो स्टेट या सीरत या जो है उसका जो है सूरत हम कह सकते हैं। सनुईद, अल्लाह ताला कह रहा है हम इसको लौटा देंगे। सीरतहल ऊला, इसके पहले वाली सूरत में, ऊला पहली फॉर्मर, ठीक है ना। दोबारा लौटा देंगे उसको उसके पहले वाली सूरत में, यानी ये जो सांप है जो तुमको दिखाई दे रहा है, इसको हम वापस लकड़ी बना देंगे। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है आयत? जी सर। जरा उमामा साहिबा आयत नंबर 20 का तर्जुमा कीजिएगा। एक मिनट लिख लें सर। चलिए अमीर आप कीजिए। सर कर रहे हैं, समझ गया, कर रहे हैं। अलकाहा, तो तो उन्होंने कहा, किसने कहा? अल- अल्लाह ताला ने कहा। कहने के लिए कौन सा वर्ड है? अलका, अलका नहीं सर, सही इतनी कर रहे हैं जल्दी, ना सर? इतनी जल्दी भूल नहीं नहीं सर, जाएंगी? नहीं, तो उन्होंने डाल दिया। हाँ, उन्होंने उसको डाल दिया। फैजा अचानक, ही है तो वो दौड़ने लगा, वो सांप बन गया। इट 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 हर्ट्स, जी, ठीक है। सांप वो बन सांप गया बन गया। और दौड़ने लगा, हाँ, और सांप के लिए दौड़ने कौन लगा सा तो वर्ड है और दौड़ने के लिए कौन सा वर्ड है? बगैर सांप कॉपी के देखे लिए बताइए। कॉपी देखे है ये बगैर। तू, हाँ सांप के लिए है ये तू, तसाक मतलब दौड़ने लगा। ठीक है, तस्लीमा साहब आगे जरा कीजिएगा। क़ाल ख़ुदहा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला। काल खुदहा, उन्होंने कहा उसे पकड़ो, वला तखफ 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 और डरो मत, सनुईदुहा सीरत हल ऊला और हम उसे लौटा देंगे पहले वाली सूरत में। ठीक है, आगे चलते हैं। 22, वज़्मुम यदका इला जनाहिका, वाव मतलब और, ठीक है। वम्मा यदुम्मु का मतलब होता है मिलाना। वम्मा यदुम्मु तजदीद के साथ रहेगा, मीम दो बार नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। वम्मा, और इसका मजदर है, सॉरी मुजारे है, यदुम्मु। वम्मा यदुम्मु का मतलब मिलाना, और मजदर है इसका वम्मन, ठीक है, तो मतलब है मिलाना। वज़्मुम, और मिला दो। अब जब आप यदुम्मु इसका मुदारे है, यदुम्मु से जब आप मजदर बनाएंगे, सॉरी मजदर बार बार दिमाग में आ रहा है, जब आप अम्र बनाएंगे तो लास्ट वाले मीम को साकिन करेंगे, और जब लास्ट वाला मीम साकिन होगा तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे मीम, तो हो जाएगा वज़्मुम। उज़्मुम, अगर वाव को हटा दे तो उज़्मुम। वज़्मुम यदा का, और मिलाओ, यदा का अपने हाथ को, इला जनाही का अपने बाजू से, अपने साइड से, ठीक है ना। जनाह
जमा अजनिहा परिंदे के पर के लिए इस्तेमाल होता है, इंसान के बाजू के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जनाह जमा अजनिहा, अजनिहा लिखा जाएगा ऐसे गोलता के साथ, अजनिहातुल, जो वालिदैन वाली रिवायत हदीस आयत में आता है। परिंदे का पर बताए ना आपने ना। परिंदे का पर, इंसान का बाजू, दो माना। ठीक है ना। वख्फिज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, अपने वालिदैन के लिए अपने अपने बाजुओं को झुका करके रखो, यानी उनसे नरमी के साथ बात। वज़्मुम यदका, और मिलाओ अपने हाथ को, इला जनाहिका, अपने बाजू से। ठीक है ना। अब हमें ये मालूम हो गया कि दम्मा इला के साथ इस्तेमाल होता है, मजदर उसका, सॉरी प्रीपोजिशन उसका इला इस्तेमाल होता है। वज़्मुम यदका इला जनाहिका, और मिलाओ अपने हाथ को अपने बाजू से, तखरुज, वो निकलेगा, बैदा, चमकता हुआ। वाइट को हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम तर्जुमा करेंगे चमकता हुआ, अबियद और बैदा, चमकता हुआ निकलेगा। अब कभी कभी बीमारी की वजह से भी दाग पड़ जाता है, खाल सफेद हो जाती है, तो अल्लाह ताला आगे कह रहा है मिन गैरि सूइन, बगैर किसी बीमारी के, सू बोलते हैं हम खराबी को, बीमारी को। आयतन उखरा, ये दूसरी आयत है, दूसरी निशानी है। ठीक है ना, एक निशानी असा वाली हुई और दूसरी ये हो गई। वज़्मुम यदका अल युमना, यानी सीधा हाथ, बिमाना अल कफ, कफ बोलते हैं हम पाम को, अपने जो हाथ का जो हमारा आगे वाला हिस्सा है, सिर्फ हैंड वाला, उंगलियों के साथ, कफ, पाम जिसे आप बोलते हैं। तो इला जनाहिका आई जंबिका, यानी अपने बाजू की तरफ, अल ऐसर, दाएं बाजू, तहत अल अदुदी इलल इब्त, ये जो आपकी बगल जिसे हम बोलते हैं उर्दू में। वह अखरिजहा, और उसको निकालो, तखरुज, और वो निकलेगा, खिलाफ मा कानत अलैहि मिनल अदमती, इससे पहले जो उसका जो ब्राउन कलर था या जो भी उसका कलर था उसके बरखिलाफ चमकता हुआ निकलेगा। बैदा मिन गैरि सू, आई बरस, बरस एक बीमारी का नाम है, मिन गैरि सू, बगैर किसी बीमारी से, यानी किसी बरस की वजह से नहीं वो चमक रहा होगा। कशुआ शम्सी, वो चमक रहा होगा सूरज की रोशनी की तरह। तगशिल बसर, जो आंखों को चकाचौंध कर देगा, आंखों पे चमक डाल रहा होगा। आयतन उखरा वही बैदाउ हालाने मिन दमीर, ये तो उसकी बात कर रहे हैं, उससे डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक आयत, एक मिनट और बचा है, आई थिंक अगली आयत नहीं हो पाएगी, एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ। वज़्मुम, और मिलाओ, यदका, अपने हाथ को, इला जनाही का, अपने बाजू से, तखरुज, वो निकलेगा, बैदा, चमकता हुआ, मिन गैरि सूइन, बगैर किसी बीमारी के, बगैर किसी खराबी के। आयतन उखरा, ये एक दूसरी आयत, दूसरी निशानी है जो हमने तुमको दी है। यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को समझने, उसके वोकैबलरी को आसान करने, उसको माने को और बलागी पहलू को समझने की हमें सलाहियत दे, ताकत दे, कुव्वत दे। अल्लाह ताला ही मददगार है। अगर अल्लाह ताला चीज़ों को आसान कर दे तो कोई उसको मुश्किल नहीं बना सकता, और अल्लाह ताला किसी चीज़ को मुश्किल बना दे तो कोई आसान बनाने वाला नहीं। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।